अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपने किचन में बनाएंगे समोसा और रोल पट्टी। कम बजट में बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही आसान और बहुत ही यूनिक रेसिपी मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। समोसा और रोल पट्टी बनाने के मैं आज आपके साथ दो मेथड शेयर करूंगी। आपको जो भी इजी लगे आप वो ट्राई कर सकते हैं। एक मेथड तो आपने देखा होगा, लेकिन दूसरा मेथड बहुत ही ज़्यादा यूनिक है, तो इसलिए रेसिपी को आपने स्किप बिल्कुल भी नहीं करना, ताकि आप वो यूनिक मेथड बिल्कुल भी स्किप ना कर सकें। तो चलिए आइए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक बाउल ले लेंगे और इसमें शामिल करेंगे मैदा 2 कप, नमक शामिल करेंगे हाफ टी स्पून, इसके अलावा इसमें शामिल करेंगे कुकिंग ऑयल 2 टेबल स्पून्स। अब हमने नीम गर्म पानी की मदद से इस डो को गूंथ लेना है। मैंने यहाँ 1 कप पानी यूज़ किया है। मेरा 3/4 कप पानी यहाँ यूज़ हुआ है। आपका जितना भी पानी इस्तेमाल हो आप कर लीजिएगा। नीम गर्म पानी आपने यूज़ करना है और बहुत ही सॉफ्ट सी डो हमने बनानी है। ना तो डो बहुत ज़्यादा पतली हो और ना ही हार्ड हो, मीडियम सी हम डो बनाएंगे, तभी हमारी जो पट्टियाँ हैं समोसे और रोल की वो परफेक्ट बनेंगी। आजकल बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है और दूसरा ये कि रेडीमेड चीज़ जो भी हम मार्केट से बाई करते हैं, हमें नहीं पता कि वो किस तरह से बनाई जाती है। तो आप भी हमेशा कोशिश किया करें कि हर चीज़ होममेड की ही यूज़ करें, क्योंकि होममेड इज़ द बेस्ट है। इसलिए आप कोशिश किया करें कि हर चीज़ घर की बनी हुई भी इस्तेमाल करें। तो यहाँ देखें हमारी इस बहुत ही ज़बरदस्त सी सॉफ्ट सी डो रेडी हो चुकी है। अब मैं आपके साथ एक मज़ीद टिप शेयर करती हूँ। आटा जब आप गूंथ लें, बाउल में शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। बाद हमने इस आटे को दोबारा से 5 से 6 मिनट के लिए गूंथ लेना है। ये प्रोसेस करने से हमारा आटा बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनता है और हमारी पट्टियाँ जो हैं वो बिल्कुल भी हार्ड नहीं होती। आटा हमारा रेडी है। इसे हमने ऊपर से कवर करके 10 से 15 मिनट्स के लिए रेस्ट देनी है। रमज़ान आने वाला है, तो आप कोशिश किया करें कि रमज़ान की बहुत सारी प्रिपरेशन आप पहले ही करके रख दिया करें, क्योंकि इबादतों का महीना है। इसलिए हमें चाहिए कि रमज़ान में ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह की इबादत करें और अपना सारा वक्त इबादत में गुजारें। इसलिए आप रमज़ान की कुछ तैयारियां पहले से करके रख दिया करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम इबादत कर सकें और हमारा टाइम सेफ हो सके। तो यहाँ देखें हमारा आटा बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है। अब हमने इसको 6 इक्वल पार्ट्स में कट कर लेना है। पेड़ों को भी हम रेस्ट देंगे ताकि पेड़े जो हैं वो सॉफ्ट हो जाएं। मीनवाइल हम इनकी एक लई तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए एक बाउल में लेंगे 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल और इसमें शामिल करेंगे 3 टेबलस्पून ही मैदा और दोनों इंग्रेडिएंट को बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये मिक्सचर हमने इन पट्टियों के सेंटर में लगाना है, जिससे कि ये पट्टियाँ आपस में बिल्कुल भी नहीं चिपकेंगी और बहुत ही परफेक्ट आपकी पट्टियाँ इंशाल्लाह बनकर तैयार होंगी। मिक्सचर हमारा रेडी है। अब हम पट्टियाँ बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपने एक पेड़ा लेना है। पेड़े पर आपने मैदा डस्ट करने के बाद इसे रोलिंग पिन की मदद से थोड़ा सा फ्लैट कर लेना है। आपने इसे पहले ही बहुत ज़्यादा नहीं बेलना। आपने एक टाइम में 3 से 4 पेड़े जो हैं वो फ्लैट करके रख लेने हैं, क्योंकि हमने इसकी पट्टियाँ बनानी हैं। तो इसलिए आपने जितने भी इसकी लेयरिंग करनी हो उतने आप कर लीजिएगा। मैं यहाँ 3 जो पेड़े हैं इनकी लेयरिंग करूँगी, इसलिए मैं 3 पेड़ों को फ्लैट करके रख लूँगी। इसके बाद हम इसके ऊपर लगाएंगे 1 टेबलस्पून भरकर मिक्सचर और ब्रश की मदद से आपने इस मिक्सचर को अच्छे से स्प्रेड कर लेना है। अगर चाहें तो हाथों की मदद से भी कर सकते हैं। और इसके बाद हम इसके ऊपर स्प्रिंकल करेंगे मैदा, ताकि ये पट्टियाँ आपस में चिपके नहीं। और अब हमने इसको कवर कर देना है दूसरी पट्टी की मदद से और इस तरह से हम इसकी लेयरिंग करेंगे। इसी तरह से इसके ऊपर भी हमने लगा देना है ऑयल और मैदे का मिक्सचर और इसे ऊपर से कवर करके हम इसी तरह से इसकी 3rd लेयर भी लगाएंगे। तो पट्टियों की डो रेडी है। अब नेक्स्ट स्टेप बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब आपने ले लेनी है एक बटर पेपर और बटर पेपर के ऊपर हम इस तरह से इस डो को रखेंगे और सेकंड बटर पेपर की मदद से हम इसे कवर कर देंगे। बटर पेपर इस्तेमाल करने से ये पट्टियाँ आपस में चिपकेंगी नहीं। और इस तरह से अब आपने रोलिंग पिन की मदद से इन्हें फ्लैट कर लेना है। मैं आपके साथ एक मज़ीद टिप शेयर करती हूँ कि इस तरह से अगर आपकी बटर पेपर या फिर बटर शीट छोटी हो तो इस सेंटर में आप इस तरह से स्कॉच की टेप लगाकर इसको डबल भी कर सकते हैं और इस तरह से आपकी बटर पेपर जो है वो बटर शीट बड़ी हो जाएगी। और इस तरह से अब हमने इसके ऊपर रख लेनी है मैदा की डो, जो कि हमने समोसा पट्टियाँ बनानी है और इस तरह से अब हमने इसे बेल लेना है। अगर आप चाहें तो इस मेथड को स्किप भी कर सकती हैं।
काउंटर टॉप पर आपने ज़्यादा सा मैदा डस्ट करके इसे फ्लैट कर लेना है, ये बिल्कुल भी आपस में नहीं चिपकेगी। तो समोसा पट्टी की शीट इस तरह से रेडी हो चुकी है। इस तरह से आपने इसको पतला सा ही बेलना है। अब फर्स्ट मेथड तो बहुत ही इजी है, जो कि आपने बहुत बार देखा होगा। इस तरह से आपने तवे को गर्म कर लेना है और अब इस डो को हमने डाल देना है तवे पर और हमने इसको बहुत ही स्लो फ्लेम पर कुक करना है। स्लो फ्लेम पर हम इसे कुक करेंगे। जैसे ही एक साइड पर लाइट लाइट बबल आएंगे हम इसे टर्न कर देंगे और हमने इनको बिल्कुल भी कुक नहीं करना। इस पर बिल्कुल भी कलर नहीं आना चाहिए। बहुत ही स्लो फ्लेम पर हमने इनको कुक करना है। जैसे ही आपको लगे कि एक साइड से जो शीट है वो ट्रांसपेरेंट होना स्टार्ट हो चुकी है तो आपने इसे टर्न कर देना है। यहाँ देखें कि शीट बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त हमारी बहुत सॉफ्ट बनी है। इस तरह से तवे पर ही ये अलग होना स्टार्ट हो चुकी है। मीन्स के देखें कितनी सॉफ्ट और कितनी परफेक्ट हमारी पट्टियाँ बनकर तैयार हुई हैं। और यहाँ देखें इसको हमने बनाकर तैयार कर लिया है। अब तवे से उतार कर हमने इस तरह से इसको कट कर लेना है। सबसे पहले हम समोसा पट्टी की शीट्स को कट करेंगे। तो बहुत ही कम बजट में बहुत ज़्यादा आप समोसे और रोल की पट्टी घर पर बनाकर तैयार कर सकते हैं। अब अगर आपके पास पिज़्ज़ा कटर हो तो आप उसकी मदद से इसे कट कर सकते हैं और अगर ना हो तो आप इस तरह से शार्प नाइफ़ की मदद से भी इसे कट कर सकते हैं। सबसे पहले हम इनकी साइड्स को कट कर लेंगे और इसके बाद हमने इनको 3 इक्वल पार्ट्स में कट कर लेना है। जितनी भी साइज़ की आपने समोसा पट्टी बनानी हो आप कट कर लीजिएगा। यहाँ मैं इनको 3 पीसेस में कट करूँगी और जो साइड से मैं पट्टियाँ अलग कर रही हूँ ये बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होंगी। इनको हम फ्राई कर लेंगे और ये हमारे पास पापड़ी बन जाएगी। बिल्कुल भी ये वेस्ट नहीं होंगी। तो यहाँ देखें यहाँ हमारी ज़बरदस्त सी समोसा पट्टियाँ जो हैं वो बनकर तैयार हो चुकी हैं। अब सेकंड मेथड बहुत ही ज़्यादा यूनिक है और आज से पहले आई होप कि आपने नहीं देखा होगा और आपको बहुत ज़्यादा इंशाल्लाह पसंद आएगा। अब सेकंड मेथड के लिए भी इस तरह से आपने शीट को फ्लैट कर लेना है और इसके बाद हमने इसके ऊपर आयरन की मदद से इसको हमने कुक करना है। जी हाँ, बिल्कुल हम इसको इस्त्री की मदद से बनाएंगे। ये बहुत ही आसान मेथड है और एकदम परफेक्ट है। बिल्कुल भी आपकी जो समोसा और रोल पट्टी है वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी, ना ही हार्ड होगी इस तरह से। लेकिन इसके लिए बटर पेपर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके पास बटर पेपर ना हो तो आप इसको चूल्हे पर भी बना सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको इस्त्री के साथ बनाना चाहें तो फिर आपको बटर पेपर की ज़रूरत होगी। इसको हमने 5 से 6 मिनट के लिए कुक करना है, 2 से 3 मिनट के लिए एक साइड पर और इसी तरह से दूसरी साइड पर। जैसे ही हमारी पट्टियाँ जो हैं वो ट्रांसपेरेंट होंगी तो मतलब कि हमारी जो पट्टियाँ हैं वो तैयार हो चुकी हैं और ये बिल्कुल भी बटर पेपर के साथ नहीं चिपकेंगी और इंशाल्लाह भी बिल्कुल भी ख़राब भी नहीं होंगी। यहाँ देखें कितनी परफेक्ट हमारी जो समोसा और रोल की पट्टी है वो बनकर तैयार हुई है। अगर रेसिपी इस स्टेज पर आपको ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसे अब हम रोल की पट्टी बनाकर तैयार करते हैं। आपने इस तरह से इसको साइडों से कट कर लेना है और जिस तरह से रोल की पट्टी होती है आपने इसको स्क्वायर शेप में कट कर लेना है। अगर आपके पास स्केल हो तो स्केल की मदद से भी बहुत ही आसानी के साथ आप ये पट्टियाँ बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो देखें एकदम सॉफ्ट और परफेक्ट हमारे रोल और समोसे की पट्टियाँ बनकर तैयार हुई हैं। अगर रेसिपी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह से फोल्ड करके आपने इसे समोसे की शेप दे देनी है और यहाँ देखें कितना परफेक्ट हमारे समोसे की शेप बनी है और पट्टियाँ बिल्कुल सॉफ्ट है, बिल्कुल भी ये हार्ड नहीं हुई और ना ही ये पापड़ की तरह सख्त हुई हैं। देखें अल्हम्दुलिल्लाह एकदम परफेक्ट हमारी समोसा और रोल की पट्टियाँ बनकर तैयार हैं। आई होप कि आज की रेसिपी आपको पसंद आएगी। मैं हाजिर होंगी एक नई रेसिपी के साथ। टिल देन अल्लाह हाफिज़।